जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी नेता इरफान सोलंकी समेत सभी आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। हालांकि कोर्ट ने इरफान सोलंकी और दूसरे आरोपियों की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे साफ है कि इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। कोर्ट के फैसले के बाद कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का रास्ता भी अब साफ हो गया है। कानपुर के सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव का सस्पेंस भी खत्म हो गया है। यानी अब यहाँ उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। कोर्ट ने आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी कि उनकी सजा पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्योंकि आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसलिए उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी 7 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए अपील की थी। हाईकोर्ट ने इसको भी रोक दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि उनकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं इरफान सोलंकी के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें, क्योंकि सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे थे, ऐसे में आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी अगर इरफान सोलंकी को कोर्ट से राहत मिल गई और सज़ा पर रोक लगा दी गई तो इस सीट पर उपचुनाव प्रभावित हो सकता है। दरअसल अगर सज़ा पर रोक लग जाती तो इरफान सोलंकी की सदस्यता बहाल हो जाती। ऐसे में यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकता था। एसपी नेता इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में इरफान सोलंकी ने अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई थी। पहले तो मेरा अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है, बड़ी नियामत मिली हम लोगों को इस बेल से। और न्यायालय की प्रतिक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं है, स्टे नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कोशिश करेंगे। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर इरफान को मिली 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की है। सरकार की अपील पर कोर्ट ने सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया। देखिए, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहाँ की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और इनका जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का आज फैसला आया, जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 3 दूसरे आरोपियों ने नजीर फातिमा का प्लॉट हड़पने के लिए उसके घर में आग लगा दी। इसी मामले में कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। 7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। टीम न्यूज़ स्टेशन।